ओके, तो गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। क्लास रुक गए हैं और इससे जो पहले क्लास हुई थी उसमें हम जो है अपना सेकेंड यूनिट चल रहा था, नर्वस बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। और इसमें जो है आपका नर्वस सिस्टम हमारा टॉपिक चल रहा था। तो नर्वस सिस्टम में हमने पिछला जो मैंने बताया था कि क्या क्या उस जब भी नर्वस सिस्टम आएगा तो आप उसमें क्या क्या मेंशन करेंगे। ठीक, तो हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसके बारे में बता दिया था। कल हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत पर इससे पहले वाली क्लास में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम था, तो उसमें हमने सोमेटिक नर्वस सिस्टम पूरा बता दिया था, कायिक तंत्रिका था। और उसके जो हमने पार्ट्स उसके भी पार्ट्स बताए थे, ठीक है ना। स्पाइनल नर्व और उसमें हमने बताया था सोमेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पूरा। ठीक, सोमेटिक नर्वस सिस्टम के भी हमने स्पाइनल नर्व्स के बारे में बताया था और आपका जो है क्रैनियल नर्व्स, क्रैनियल नर्व्स स्पाइनल नर्व्स दोनों के बारे में बताया था। आज जो हम उससे आगे का टॉपिक शुरू करेंगे। एक तो एक बार मैं कल का फिर से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक, नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़े थे, परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसे बोलते हैं। ठीक है, इससे तात्पर्य उन सभी न्यूरॉन एवं तंत्रिका से होता है जो मस्तिष्क तथा सुषुम्ना के बाहर होते हैं और जो इन दोनों का संबंध ग्राहक और प्रभावक के साथ स्थापित करते हैं। ग्राहक मैंने बताया था आपका ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, और प्रभावक बताया था जो हमारे इफेक्टर मतलब मांसपेशियां ग्रंथियां हैं। ठीक, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम का संबंध वैसी क्रियाओं से होता है जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, और इसके जो एस एन एस सोमेटिक नर्वस सिस्टम, इसके द्वारा ही हमारा सी एन एस को उत्तेजनाओं से उत्पन्न ताप, ठंडा, दबाव आदि का ज्ञान होता है। ठीक, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तथा इसके सहारे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऐच्छिक मांसपेशियों को तंत्रिका आवेग भेजता है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम को दो भागों में बताया बांटा गया है, क्रैनियल नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स। क्रैनियल नर्व मतलब कपालीय तंत्रिका व्यक्ति के मस्तिष्क में सीधे प्रवेश करते हैं फिर वहीं से निकलते हैं। मानव मस्तिष्क में कपालीय जो ये क्रैनियल नर्व्स हैं ये 12 जोड़े होते हैं बताया था। और मेरुदंडीय तंत्रिका मतलब स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, स्पाइनल नर्व के 31 जोड़े होते हैं जो मेरुदंड से स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। ठीक है, इसके मैंने आपको बता दिया था। सर्वाइकल सर्वाइकल के 8 पेयर होते हैं। ठीक है, जो आपके किधर होते हैं, गर्दन गर्दन की तरफ होते हैं बताया था। थोरेसिस जो है उसके 12 आपके पैर होते हैं जो हमारे चेस्ट की तरफ होते हैं। लुम्बर बताया था जो कमर की तरफ होते हैं, इसके 5 जोड़े। सैक्रल बताया था 5 जोड़े होते हैं इसके, ये हमारे एंड में जो स्पाइनल कॉर्ड के सबसे नीचे होते हैं। और एक होता है आपका कोसिजियल, ठीक है, इसका भी 1 पैर, ये भी स्पाइनल कॉर्ड के एंड में होते हैं। ठीक, तो हमने सोमेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था, इसके दो भी पढ़ लिए थे, स्पाइनल नर्व्स और क्रैनियल नर्व्स। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम हमने पढ़ लिया, ठीक है, जिससे हमने बोला था क्या, कायिक तंत्रिका तंत्र। ठीक, इसके पार्ट से पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हिंदी में इसको बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक, अब ये क्या होता है। एएनएस मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से तात्पर्य उन तंत्रिका कोशिकाओं से होता है जिनका संबंध वैसी मांसपेशियों एवं ग्रंथियों के संचालन और नियंत्रण से होता है जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है, मतलब उसमें हमारी इंटरेस्ट कोई वैल्यू नहीं रखती, वो अपने अपने आप ही वर्क करते हैं। ठीक है, अपनी इच्छा से। जैसे किडनी हमारी हो गई, वृक्क जिसको बोलते हैं हिंदी में किडनी। और हमारे हार्ट की कुछ मसल्स होती हैं, और हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, वो ये सारा जो होता है वो एएनएस के अंतर्गत आता है, आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और
मतलब ये कह सकते हैं कि जो ये आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, ये अपने कार्यों के मामले में स्वतंत्र होता है। ठीक है, अपने कार्य खुद करता है। ठीक है, इसका संबंध ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से तो होता है, फिर भी ये जो इसके जो कार्य होते हैं वो व्यक्ति की इच्छा से नहीं होते हैं। ठीक है, ये स्वतः ही चलते हैं। जैसे हम अपनी इच्छा से पेट की मांसपेशियों को भोजन पचाने या ना पचाने की आज्ञा नहीं दे सकते। ठीक है, वो ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, हृदय की मांसपेशियों को भी इच्छा से कार्य करने या ना करने की अनुमति नहीं दे सकते। ठीक है ना, तो ये ऐसी सारी क्रियाओं का नियंत्रण जो है वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से ही होता है। ठीक, अब मैंने बताया था क्या, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसके भी दो पार्ट्स हैं, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या होता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का स्थान मेरु रज्जु के, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके थोरैसिस एंड लुम्बर। ठीक है, थोरैसिस एंड लुम्बर मतलब थोरैसिस मैंने बताया था हमारे चेस्ट की तरफ होता है, और लुम्बर के जो पांच पांच पेयर्स होते हैं वो कमर, इनका एरिया यही होता है आपका जो ऑटो ये आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्थान जो है ये होता है थोरैसिस एंड लिम्बर। ठीक है, इसके द्वारा ही व्यक्ति संकटकालीन परिस्थितियों में अपने को ठीक ढंग से अभियोजित कर पाता है। हमारे सामने कोई भी संकटकालीन स्थिति होगी तो उस टाइम हमारा जो एडजस्टमेंट होता है वो इसी के द्वारा होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा। ठीक है, और जैसे जैसे आपका उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, जैसे आप जब भी व्यक्ति को बहुत क्रोध, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, या बहुत ही डर लगता है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, होता है ऐसी में क्या होता है कि जो हमारा ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक, ये अधिक क्रियाशील होकर एड्रिनल ग्रंथि को और अग्नाशय पेंक्रियास को उत्तेजित कर देता है। ठीक, एड्रिनल ग्लैंड और पेंक्रियास को उत्तेजित कर देता है, जिससे रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक, और शुगर की मात्रा को यह तंत्र बढ़ा देता है, जिससे शरीर के जो टिश्यूज हैं उनमें अधिक ऑक्सीजन पहुंच पाता है, और फिर व्यक्ति अधिक तेजी से कार्य करना अपना शुरू कर देता है। ठीक है, इस तंत्र के क्रियाशील होने से हमारे पेट और जो इंटेस्टाइन है उनमें खून की सप्लाई कम हो जाती है, और शरीर के जो मसल्स हैं उनके खून की आपूर्ति बढ़ जाती है। ठीक है, आँख की पुतली बड़ी हो जाती है तथा शरीर के बालों के जड़ की त्वचा भी सिकुड़ती है, और जो हमारे शरीर के रोए हैं वो भी खड़े हो जाते हैं। ठीक, इस तरह से जो ये हमारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है जब क्रियाशील होता है तो व्यक्ति अपने आप को इस ढंग से तैयार कर लेता है कि वह जो बाहर से जो संकट की परिस्थितियां हैं उसका ठीक ढंग से समायोजन कर ले। ठीक है, तो मतलब जो हमारा ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है ये इमोशंस के साथ बिल्कुल सहानुभूति हमारा दिखाता है, तभी इसका नाम सिंपैथेटिक है। ठीक है, सेकंड हमारा है जो पैरासिम्पैथेटिक मतलब उप अनुकंपी, उप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होते हैं। तो उप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा तंत्रिका आवेग जो हमारा इम्पल्स है वो मेरु रज्जु के सैक्रल क्षेत्र में होता है। सैक्रल क्षेत्र मैंने बताया था क्या आपका, जो एंड स्पाइनल कॉर्ड के नीचे वाला भाग। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड के नीचे वाले क्षेत्र से होते हुए बाहर निकलते हैं इसको, इसके इम्पल्स है, और इसके द्वारा जो है शारीरिक ऊर्जा का संचय, ये मतलब हमारी जो ऊर्जा को उसको स्टोर करता है। ठीक, स्टोर करता है, जैसे क्या नाम है, जब शरीर विश्राम अवस्था में होता है, ठीक, जब हम सो रहे होते हैं या रेस्ट कर रहे होते हैं तो अनुकंपित तंत्र अधिक क्रियाशील रहता है। ठीक है, शरीर में ऊर्जा संचित होना उसी टाइम शुरू होता है। ठीक है, हमारी आँख की पुतली बिल्कुल छोटी हो जाती है। ठीक है, हमारे सलाइवा ज़्यादा बहता है, शरीर में जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल कम हो जाता है, पेट और इंटेस्टाइन में सामान्य प्रक्रिया चालू हो जाती है, तथा भोजन पचने की प्रक्रिया भी सामान्य हो जाती है। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, ऐसी परिस्थिति में भी हमारे बॉडी का संचालन करता है। ठीक है, मतलब ऊर्जा स्टोर करता है। ठीक, तो आपका मतलब ये पूरा जो अपोजिट है इसका। ठीक है, जो अनुकंप जो पैरा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अनुकंपी तंत्र का ना, वो जो होता है परिस्थितियों से लड़ता है, वो जो बाहर से संकटकालीन परिस्थितियों से लड़ता है। ये और जो पैरासिम्पैथेटिक है, ये इनका इनका काम होता है कि जब रेस्ट कर रहा होता है इंसान उसमें उस टाइम ऊर्जा का संचय करते हैं। ठीक है, तो आपका पैराफेरल नर्वस सिस्टम में, पैराफेरल नर्वस सिस्टम में आपका पैराफेरल नर्वस सिस्टम में आप जो है पहले मैंने बताया था क्या समझेंगे,
सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में एक स्पाइनल नर्व और क्रैनियल नर्व्स, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक। तो आज जो है हम इस क्लास को यहीं तक करते हैं, क्योंकि अभी अब इस मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने पूरा समझा दिया है। अब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, वो नेक्स्ट क्लास में होगा। उसके अंतर्गत हमें क्या क्या मेंशन करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो थैंक यू सो मच। एक मिनट वेट करिएगा। ये लोग तो अब ज्वाइन हो रहे हैं, तो मैंने देखा भी नहीं। चलिए ठीक है फिर, और चैट से कर लेता हूँ। ठीक। ओके। तो यशिका, महक, आपको क्लियर हो गया? यस सर। ओके, तो आप अब जो है क्लास लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ, तो है।